नमस्कार दोस्तों, नॉलेज स्ट्रीम और सेंटर ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। आपके एग्जाम प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने की तरफ एक कदम। दोस्तों, जैसे कि आप स्लाइड में देख पा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। जैसे कि हम जानते हैं कि एग्जामिनेशन में ग्रासलैंड से सवाल काफ़ी पूछा जाता है अगर ज्योग्राफी की बात करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के बारे में डिस्कस करेंगे। हम उस रीजन को जानेंगे जहाँ पर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड पाए जाते हैं और कौन कौन सी परिस्थितियाँ होती हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के ग्रो करने की। इस तरीके से हम ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के बारे में आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहले हम जान लें कि ग्रासलैंड के जरूरी क्यों है और ग्रासलैंड जो डिफरेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड में पाए जाते हैं और उनसे कौन कौन से गतिविधियाँ एसोसिएटेड है, कौन कौन से लोग एसोसिएटेड है, उसके बारे में जान लेते हैं। लार्ज एरिया ऑफ द वर्ल्ड इज अंडर ग्रासलैंड। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि जो लैंड का काफ़ी एरिया अंडर द ग्रासलैंड है। हियर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इज ग्रेजिंग एंड रेयरिंग ऑफ द एनिमल्स। इन ग्रासलैंड में जो भी पॉपुलेशन, जो भी लोग निवास करते हैं, उनका मेन ऑक्यूपेशन, उनके जो पशु हैं, उनके जो जानवर हैं, उनको चराने का, जैसे भेड़ और बकरी वगैरह, इनको चराने का उनका मेन ऑक्यूपेशन है। बेसिकली वो पूरी तरीके से इन ग्रासलैंड पर डिपेंड होते हैं अपने लाइवलीहुड के लिए, अपने जो डे टू डे की ज़रूरत है उनको पूरा करने के लिए। इन दिस ग्रासलैंड में कभी किसी रीजन ऑफ द वर्ल्ड में कोई प्रिमिटिव ट्राइब्स भी निवास करती है और जिनका मेन ऑक्यूपेशन पशुपालन वगैरह है। तो ये ग्रासलैंड उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ग्रासलैंड बेसिकली क्लोजली रिलेटेड टू रेनफॉल। ग्रासलैंड रेनफॉल पर डिपेंड करते हैं और ग्रासेस ग्रो प्लेंटी इन द रीजन ऑफ लो रेनफॉल। जहाँ रेनफॉल कम होता है वहाँ पर ज़्यादातर ग्रासें ही उगती हैं, घासें ही उगती हैं। लेकिन जो रीजन होते हैं जहाँ हाई रेनफॉल होता है, जैसे हमारा इक्वेटोरियल रीजन है, वहाँ पर बहुत घने वृक्ष उगते हैं, जिसे इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट वगैरह। जो ग्रासलैंड एसोसिएटेड होता है बेसिकली रो रेनफॉल जहाँ पर होता है, कम मात्रा में रेनफॉल होता है, बारिश होती है, उससे एसोसिएटेड होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ग्रासलैंड में भी डिवाइडेड इनटू टू टाइप। लोकेशन के बेसिस से हम ग्रासलैंड को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और दूसरा है टेम्परेट ग्रासलैंड। इनका डिवीजन हम देख लेते हैं और रीजन कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। ग्रासलैंड को जैसा कि डिवाइड किया है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और टेम्परेट ग्रासलैंड में। जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड बेसिकली जो मिलते हैं वो लोकेटेड बिटवीन द इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट एंड हॉट डिजर्ट। जो भी इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है, मतलब इक्वेटोरियल जो रेखा होती है, भूमध्य रेखा, उसके नॉर्थ एंड साउथ में जो फॉरेस्ट उगता है उसको इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट कहते हैं। अगर हम इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट से हम टुवर्ड्स नॉर्थ जाते हैं, पोल की तरफ जाते हैं, तो हमें सबसे पहले ट्रॉपिकल ग्रासलैंड मिलेगा और उसके बाद जो है ना हॉट डिजर्ट हमें मिलते हैं। इस तरीके से ये सीरीज है अगर हम इक्वेटर से पोल की तरफ पहुंचेंगे। तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो हॉट डिजर्ट और इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट उनके बीच में लोकेटेड होते हैं। वहीं पर अगर हम टेम्परेट ग्रासलैंड की बात करते हैं, दीज ग्रासलैंड आर फाउंड इन टेम्परेट बेल्ट ऑफ नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की टेम्परेट बेल्ट है वहाँ पर ये ग्रासलैंड पाए जाते हैं। यहाँ पर अगर हम टेम्परेट और ट्रॉपिकल जो रीजन है उनकी बात करते हैं, तो ये जो ट्रॉपिकल है उनको उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। जो हमारे इक्वेटर लाइन 0 डिग्री सेंटीग्रेड लैटीट्यूड है उससे 23.5 डिग्री अगर हम नॉर्थ और साउथ में जानते हैं तो वो ट्रॉपिकल रीजन कहलाता है। वहीं टेम्परेट की हम बात करते हैं जिसको समशीतोष्ण रीजन भी बोलते हैं, उसको 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री साउथ में लैटीट्यूड में हम जाते हैं, तो वहाँ टेम्परेट रीजन मिलता है। तो जो टेम्परेट ग्रासलैंड है इसी रीजन में पाए जाते हैं और ये पाए जाते हैं इन द टेम्परेट बेल्ट ऑफ नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड द प्लाटू ऑफ साउथ अफ्रीका। बेसिकली प्रमुख रूप से जो रीजन है वो नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका हो गया, एशिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एक रीजन हो गया और साउथ अफ्रीका का प्लाटू एरिया हो गया। इन टेम्परेट जो ग्रासलैंड है या समशीतोष्ण घास के मैदान, इनको दो भाग में और बांट सकते हैं, जिनको स्टेपीज और प्रेरीज। आज के लेक्चर में हमारा फोकस केवल ट्रॉपिकल साइक्लोन में होगा, टेम्परेट साइक्लोन में ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में होगा और टेम्परेट जो ग्रासलैंड है उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। चलिए ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के बारे में जान लेते हैं कि कौन से रीजन है और क्या उनकी कंडीशन होती है जहाँ पर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड मिलता है। दीज एरियाज रिसीव एन एवरेज एनुअल रेनफॉल ऑफ अबाउट 100 सेंटीमीटर, मोस्ट ऑफ विच अकर ड्यूरिंग समर एंड विंटर आर मेनली ड्राई। बेसिकली वो रीजन है जहाँ पर जो रेनफॉल होता है, बारिश होती है 100 सेंटीमीटर से कम होता है और मोस्ट ऑफ विच ड्यूरिंग समर, यानी केवल
मोस्ट ऑफ मतलब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में केवल समर में होता है, मतलब और विंटर उसकी जो है ना उस रीजन की ड्राई होती है, वहाँ पर बारिश नहीं होती है विंटर में। वहाँ पर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड यानी उष्णकटिबंधीय घास के मैदान मिलते हैं। दिस ग्रासलैंड को बेटर नोन है सवाना, जो कि बहुत महत्वपूर्ण नाम है कि क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। सवाना नाम से जाना जाता है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को, या सवाना, ये सवाना के नाम से जाना जाता है टेम्परेट ग्रासलैंड को। इन दिस ग्रासलैंड ट्रीज आर फीवर एंड स्कैटर्ड, जो ये घास के मैदान है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, तो यहाँ पर जो पेड़ होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं और स्कैटर्ड होते हैं। अगर हम गूगल में सर्च करें कि अफ्रीका के घास के मैदान, तो देखेंगे कि इधर उधर कुछ मात्रा में पेड़ उगते हैं और स्पेशल टाइप के जैसे अकासिया या बाओबाब इस टाइप के पेड़ जो है ना वहाँ पर मिलते हैं। पेड़ों की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही कम होता है और स्कैटर्ड होते हैं। इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की, जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को बोलते हैं। ग्रासेस आर थिक, ये मोटे होते हैं, रफ यानी सूखे होते हैं और लंबे होते हैं। इनकी हाइट जो वेरी करती है, जनरली देयर हाइट वेरीज फ्रॉम 1.8 मीटर टू 3 मीटर, यानी 1.8 मीटर से 3 मीटर तक इनकी हाइट वेरी करती है। और दे जनरली डिक्रीजेज इन हाइट व्हाइल गोइंग फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द हॉट डिजर्ट। जब हम भूमध्य रेखा से हम हॉट डिजर्ट की तरफ मूव करते हैं तो इनकी हाइट ग्रेजुअली डिक्रीज होती जाती है और अल्टीमेटली दे गिव वे टू डिजर्ट, और वो डिजर्ट्स में बिल्कुल मिल जाते हैं। इस तरीके से ये जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है उनकी जो है ना प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी, और ये दे लैक न्यूट्रिएंट्स, उनमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बहुत कम होती है, जिसकी वजह से इट इज़ नॉट गुड फॉर द पास्चरिंग ऑफ एनिमल्स, उनके लिए ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की मात्रा इसमें नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम देख लेते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की लोकेशन बेसिकली कहाँ कहाँ है। तो पहला लोकेशन होता है ओरिनोको बेसिन, जो कि वेनेजुएला का है, यहाँ पर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड पाए जाते हैं। दूसरा यही बात करते हैं तो सेंट्रल ब्राज़ील में भी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड मिलता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि इनको एक लोकल नाम से भी इन दोनों रीजन में जाना जाता है। वो लोकल नाम क्या है वो चलिए जान लेते हैं कि जो वेनेजुएला और ब्राज़ील में इनके लोकल नाम क्या क्या है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि हम देख पा रहे हैं फेमस लोकल नेम ऑफ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, जिनको सवाना एक तो जनरल टर्म हो गया, लेकिन जो रीजनल नेम है जैसे एल लानोस, ये ओरिनोको रिवर बेसिन में यानी जो वेनेजुएला का रीजन है वहाँ पर इनको सवाना या ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को एल लानोस बोलते हैं, और कैंपोस बोलते हैं सेंट्रल ब्राज़ील में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है जो एग्जामिनेशन में कई बार पूछे गए हैं कि एल लानोस किस ग्रास का नाम है और ट्रॉपिकल ग्रास का नाम है, यानी उष्णकटिबंधीय घास के मैदान का नाम है, और उसको ओरिनोको रिवर बेसिन यानी वेनेजुएला में बोला जाता है। और कैंपोस ये भी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और सवाना घास का मैदान जिसको सेंट्रल ब्राज़ील में बोला जाता है। सेकेंड रीजन जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का है उसको देख लेते हैं। ये अफ्रीका का रीजन है। इसमें जो ये जायर बेसिन है जिसे कॉन्गो रिवर बेसिन कहते हैं, जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के मध्य से बहती है, कॉन्गो रिवर। और वो रिवर एक चीज़ के लिए और जानी जाती है कि वो इक्वेटर को 2 बार कट करती है। तो इस तरीके से जो जायर रिवर बेसिन है यहाँ पर इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट उष्णकटिबंधीय जो वन है वो पाए जाते हैं, बहुत ही घने होते हैं। लेकिन उनके अगर नॉर्थ में चलते हैं टुवर्ड्स पोल और साउथ में चलते हैं तो वहाँ पर हम को ये जो रीजन है ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड यानी उष्णकटिबंधीय घास के मैदान का रीजन है। तो जायर बेसिन के नॉर्थ में और जायर बेसिन के साउथ में हमें ये मिलता है। इधर हम अगर ईस्टर्न हाईलैंड की तरफ चलते हैं अफ्रीका के, वहाँ पर भी हमको ट्रॉपिकल ग्रासलैंड मिलता है, खासकर ये मेडागास्कर वाला रीजन। और अगर साउथ अफ्रीका के जो ईस्टर्न हाईलैंड है वहाँ पर भी हमको ट्रॉपिकल ग्रासलैंड मिलते हैं। इस तरीके से अफ्रीका में 3 रीजन है जहाँ पर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड मिलते हैं। और ये जो ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करते हैं तो नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया का रीजन जो है, जहाँ डार्विन वाला रीजन, ये क्षेत्र जो है यहाँ पर हमें ट्रॉपिकल ग्रासलैंड मिलते हैं। और कुछ पार्ट और न्यूजीलैंड में भी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड मिलते हैं। इस तरीके से हमने रीजन वाइज क्षेत्रों को जान लिया कि कहाँ कहाँ पर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड या उष्णकटिबंधीय घास के मैदान मिलते हैं। और एग्जामिनेशन में काफ़ी पूछा जाता है कि रीजन और मैच कराइए मैच द फॉलोइंग में। इस तरीके से अगर हम ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में बात करते हैं तो ये जो रीजन हमने पढ़ा है ओरिनोको रिवर बेसिन का, ये सेंट्रल ब्राज़ील वाला रीजन है जहाँ पर इनको कंपोज बोला जाता है। ओरिनोको रिवर बेसिन में इनको एलानोस बोला जाता है। ये जो जायर रिवर बेसिन है उसके नॉर्थ और साउथ का रीजन है जहाँ पर ट्रॉपिकल साइक्लोन
ट्रॉपिकल ग्रासलैंड मिलता है, और ये ईस्टर्न हाईलैंड है, मेडागास्कर वाला रीजन, और साउथ अफ्रीका वाला ईस्टर्न हाईलैंड वाला रीजन। कुछ मात्रा में ट्रॉपिकल ग्रासलैंड हमारे जो साउदर्न और साउथ ईस्टर्न रीजन है वहाँ पर भी मिलता है, और ये नॉर्थ का रीजन है ऑस्ट्रेलिया का डार्विन का, जहाँ पर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड मिलते हैं। इस तरीके से दोस्तों आज के हम लेक्चर में हमने ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के बारे में जाना, उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाना, उनके जो एनवायरमेंटल कंडीशन है जो फेवर करती हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को उगने में, उसके बारे में जाना, और जो रीजन जहाँ जहाँ पर ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड मिलते हैं उनको भी मैप के थ्रू हमने लोकेशन उनकी फाइंड कर ली, जो कि आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। आपको ये लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक बटन पे प्रेस करना ना भूलें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबा लें। नॉलेज स्ट्रीम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।